नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में अब जांच सीबीआई ने तेज कर दी है और सीबीआई की टीम ने आज मध्यम ग्राम घटनास्थल का दौरा किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये अभी थोड़ी देर की पहले की तस्वीरें हैं जहां पे सीबीआई की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और जो भी सबूत थे उसको दोबारा से जांच के लिए भेजा गया है। तो किस तरह से एक्शन तेजी से हो रहा है आपको बताएंगे। साथ ही ये जानकारी सामने आ रही है कि सुपारी किलिंग को लेकर 1 करोड़ का शक जताया जा रहा है। तो तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, कल ही हमने खबर बताई थी कि इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। किस तरह से अब सीबीआई एक्टिव है, जांच की गति किस तरह से आगे बढ़ रही है? देखिए, 2 चीजें जो अब क्लियर कट समझ में आ रही है और सीबीआई के सूत्र जो बता रहे हैं कि इट वाज अ टारगेट किलिंग, सुपारी दी गई, पैसे दिए गए और उसका जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए दिए गए इस शूटआउट के लिए, हायर किया गया। इसका मतलब एक बहुत ही लार्ज स्केल इंटर स्टेट कॉन्स्पिरेसी और उसमें अलग अलग किरदार। ये सीबीआई ने पहले ही दिन जांच के बाद ये बात साफ कर दी कि ये पूरा का पूरा मसला एक कॉन्स्पिरेसी है और ये टारगेट किलिंग है। ये हार्ड लोग को ला करके यहाँ पे इसको अंजाम दिया गया। तो एक बात तो क्लियर है कि जिन लोगों ने गोलियां चलाई वो सिर्फ हथियार थे। हथियार चलाने वाला, आदेश देने वाला कोई पॉलिटिकल व्यक्ति है, पहली चीज। दूसरी चीज, आज सीबीआई ने क्या किया? सीबीआई पिछले 24 घंटे से वो तमाम जो इनिशियल एसआईटी, जो सीआईडी और एसआईटी की जो टीम बनी थी, उनके कागजात को लेकर के क्या क्या एविडेंस, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सीसीटीवी फुटेज और किस हद तक इनकी जांच गई, उसका पूरा जायजा लिया और एक रेकी किया। रेकी इन अ सेंस उसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन किया। कहाँ? जहाँ पे मध्यम ग्राम में जो रियल शूट आउट हुआ, एक एक एविडेंस को जोड़ के और किस तरीके से वहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया गया। और दूसरी तरफ ये जो 3 लोग पकड़े गए हैं उनसे बहुत ही अच्छे कायदे तरीके से पूछताछ चल रही है, जिसके आधार पे सीबीआई ये बता रही है कि ये हमने निष्कर्ष पे हम पहुंच चुके हैं कि ये मामला कोई पर्सनल एनिमिटी का नहीं बल्कि हार्ड किलिंग था। बिल्कुल, 1 करोड़ ये तो काफी बड़ा अमाउंट है सर। और बताया जा रहा है कि जिस पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है उसकी कीमत भी करीब करीब ब्लैक में 10 लाख बताई जा रही है। इतना बड़ा अमाउंट, ये पैसा कहां से आया, किसके इशारे पर ये पूरी साजिश के तहत हत्या की गई? देखिए, जो अभी सीबीआई ने बताया वो 1 करोड़ के अमाउंट की बात सिर्फ नहीं है कि 1 करोड़ ही खर्च हो सकता है। 1 करोड़ तो ये केवल ऑपरेशन में खर्च की बात सीबीआई ने कही और इसके अलावा भी खर्च होंगे। लॉजिस्टिक सप्लाई में ही कम से कम तो 30-40 लाख रुपए का खर्च है। जैसा बताया गया कि एक पिस्टन की कीमत 10 लाख रुपया। अगर 10 लाख रुपए की पिस्टन, 2 पिस्टन तो बरामद हुए हैं, यानी 20 लाख रुपए की ऑस्ट्रिया मेड पिस्टन, ये ब्लैक मार्केट में 10 लाख कीमत, तो उससे ज्यादा भी कीमत हो सकती है। ये तो अनुमानित कीमत है। और उसके अलावा जो 2 लोग सामने में थे जिसने ट्रिगर दबाया, उसके आसपास भी तो बैकअप टीम थी और उनके पास भी हथियार थे। ऐसा नहीं है कि अभी जो सीन रिक्रिएट किया गया, वहां फॉरेंसिक टीम गई है सीबीआई की टीम के साथ, एक एक सैंपल लिए गए हैं। कोलकाता पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को अपने साथ लेकर गई। रात में ही कल उन सबको वेरीफाई किया गया था कि कहां तक ये पहुंची है इन्वेस्टिगेशन। उसमें तो ये दिख रहा है कि सीबीआई ने ये बताया और कुछ इशारा किया है कि ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। ये ऑपरेशन 2-4 दिन का काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले लाइन पे था कि रेकी करना, और रेकी करने के लिए कम से कम 1 सप्ताह का समय चाहिए। 1-2 दिन का नहीं, 1 सप्ताह का, क्योंकि एक ही रूट से जाता है, 2 रूट से जाता है, रूट चेंज कर सकता है। उसकी पूरी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, कब जाता है, कब निकलता है, कहाँ कहाँ जाता है। और उस समय जबकि इलेक्शन का समय है, इलेक्शन के समय में अगर रेकी किया जा रहा था तो उस समय तो एक्टिविटी और बदलती रहती है। और उसमें भी शुवेंदु अधिकारी
जो कि सबसे बड़े चेहरे माने जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, तो उस व्यक्ति के साथ जो पीए हैं उनका मूवमेंट भी शुभेंदु अधिकारी की तरह है। तो ये सारे रेकी में ही लाखों रुपए खर्च हुए होंगे, एक दो लोगों का काम नहीं है, अलग अलग रूट पर अलग अलग लोग रहते होंगे, तभी ये पता चलेगा कि किस रूट से कितना बजे कितने दिन में जाता है। और इसलिए जो बैकअप टीम थी उसका भी खर्च होता है। तो सीबीआई ने जो बताया कि 10-15 दिन की प्लानिंग, इंटर स्टेट ऑपरेटिव्स, अलग अलग जगह से एक्सपर्ट बुलाए गए इसके लिए कि मर्डर कैसे अंजाम दिया जा सके, और उसके बाद शार्प शूटर जो कि निशानेबाज हो, जिसको डर न महसूस हो, जो डायरेक्ट हिट कर सके। और ये सारी जो प्लानिंग है वो सामान्य एक पीए के लिए ये तो संभव नहीं है, कुछ न कुछ तो उसके पीछे बड़ी कॉन्स्पिरेसी होगी, क्योंकि उसके पास कुछ जानकारी हो सकती है, वो किसी के खिलाफ गवाह बन सकता है, या फिर सामान्य स्तर पर एक पर्सनल असिस्टेंट, जो कि उस समय शुभेंदु अधिकारी कोई भारतीय जनता पार्टी के सीएम का चेहरा नहीं थे, वो पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी में ये पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। तो ऐसी स्थिति में उनके पीए के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग, जैसे कोई बहुत बड़ा माफिया हो या कोई बहुत बड़ा लीडर हो, इसका मतलब ही है कि ये पॉलिटिकल कनेक्शन दिखा रहा है। और सीबीआई ने पहले दिन से इंक्वायरी जो शुरू की है उसकी दिशा भी यही है कि ये सब छोटे मोटी मछलियां हैं, ये जो पकड़े गए हैं शूटर हैं। इसके बाद अब पता चलेगा, जब इतने बड़े रकम की बात हो रही है तो मनी ट्रेल सामने आएगा, उसके बाद ये लोग नपेंगे, जिसमें सबसे ऊपर तो लग रहा है अभिषेक बनर्जी ही होंगे। बिल्कुल, और यही कहा जा रहा है कि अगर ये पॉलिटिकल कनेक्शंस है जो एक एक चीजों को जोड़ के देखा जा रहा है, और टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है हत्या करने को लेकर, तो पॉलिटिकल कनेक्शंस में कौन सा वो पॉलिटिकल नेता है, जैसे कि अभिषेक बनर्जी के नाम की चर्चा बार बार हो रही है, शक की सुई उन्हीं पे जाके अटकी हुई है, क्या अभिषेक बनर्जी के साथ साथ कुछ और नेताओं का भी नाम सामने आ सकता है? देखिए, बात बहुत ही सिंपल है। अभी तक टीएमसी की तरफ से ये जो एलिगेशंस जो अर्जुन सिंह ने लगाए कि ये अभिषेक बनर्जी का करतूत है, इसके ऊपर कोई रिबटल नहीं आया है। क्यों अभिषेक बनर्जी क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? अर्जुन सिंह बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भाई इसके ये तो पॉलिटिकल हत्या है, और ये टीएमसी के डीएनए में था। इलेक्शन हारो तो अपोनेंट के ऊपर हमला करो, इलेक्शन के दौरान धमकियां दो कि 4 तारीख के बाद देख लेंगे, तो वो देख लिया। सिर्फ अभिषेक बनर्जी नहीं, अर्जुन सिंह ही नहीं, उन्होंने, अर्जुन सिंह ने सबसे पहले अभिषेक बनर्जी का नाम लिया, उसके बाद तो कई नेता आए मीडिया पे, उन्होंने बयान दिया कि जो भी साजिश करता है वो सीधा कनेक्शन अभिषेक बनर्जी से। देखिए, अब ये मसला ये भी निकल के आ रहा है कि जो राज सिंह पकड़ा गया, इसके पॉलिटिकल कनेक्शन, ये चुनाव भी लड़ा है, इसके रिश्तेदार जो हैं वो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये व्यक्ति ऐसा माफिया गैंग, ऐसा शार्प शूटर जिसका झुकाव पॉलिटिक्स के तरफ भी है। और राजीव ने बिल्कुल सही बात कही कि इतनी बड़ी प्लानिंग आप किसी छोटे मोटे पीए के लिए नहीं कर सकते, और ये आप कितने दिनों से आप ये कर रहे होगे, क्योंकि गाड़ी को खरीदना झारखंड से, उसमें फर्जी सिलीगुड़ी का जो है वो नेम प्लेट लगाना, चेचिस नंबर वगैरह सबको चेंज करना, फिर आपने जो मोटरसाइकिल आपने इस्तेमाल किए उसमें भी फर्जी नंबर प्लेट्स, उसके भी चेचिस का। तो ये तो कई बहुत बड़ी साजिश, वो तो इसके प्राइमा फेसी एविडेंस से लग रहा है कि ये बहुत बड़ी साजिश, और बाहर स्टेट के बाहर से लोगों को आप लेकर के आए। अब पता नहीं कि मध्यम ग्राम ये हत्यारे पहले गए थे या नहीं गए थे, कौन उनको गाइड कर रहा था, रेकी कैसे हो रहा था। आप वहां से, भाई यूपी का आदमी मध्यम ग्राम पहुंच करके वहां से कैसे भागेगा? ये रास्ता कोई आसान काम है क्या? आप इतनी बड़े हत्या को करके आप किधर से निकलोगे, और कहां आप जो है टोल नहीं दोगे, आप जो है अपना एटीएम इस्तेमाल नहीं करोगे, कैश में दोगे? ये सारी चीजें इट रिक्वायर अ वेरी प्रोफेशनल प्लानिंग। और ये बात बिल्कुल सही है कि इनके पीछे सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल राइवल हो सकता है उसका हाथ है, और इसलिए सारे लोग अभिषेक के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। सर, 3 शूटरों की जो गिरफ्तारी हुई है उनसे लगातार पूछताछ चल रही है, और साइड बाय साइड कई जगहों पर रेड की भी कार्रवाई चल रही है। क्या आने वाले वक्त में, क्योंकि जिस तरह से सुराग सीबीआई को मिल रहे हैं, सीबीआई एक बड़ी गिरफ्तारी कर सकती है क्या? देखिए, अभी तो पूछताछ करेगी। जो बड़ी गिरफ्तारी के लिए है, बड़ी गिरफ्तारी के लिए पूछताछ होगी। वो जितने जो माफिया ग्रुप हैं
24 परगना में, साउथ और नॉर्थ दोनों जगह, जिसमें जहांगीर खान का नाम भी आ रहा है कि वो भी एक बड़ा माफिया है। और माफिया एक दो नहीं है, वहाँ लैंड माइनिंग माफिया हैं, सैंड माइनिंग माफिया हैं, वहाँ सिंडिकेट चल रहा था इन लोगों के टोल के लिए, वहाँ कैटल स्मगलिंग का भी बड़ा कारोबार चल रहा था। ये सारे माफिया जो हैं, क्योंकि लोकल सपोर्ट के बिना कोई भी इंटर स्टेट ऑपरेटिव काम कर ही नहीं सकता, कि उसे चाहिए कि लोकल में मैपिंग करने के लिए, वहां पर लोकल में सपोर्ट करने के लिए अगर हम बाहर नहीं निकल पाए, एग्जिट प्लान जो है, तो साउथ 24 परगना या नॉर्थ 24 परगना, जो नॉर्थ 24 परगना के अंतर्गत है, उन जगहों पर कहां हम छिप सकते हैं, कौन हमको कुछ दिन तक शरण दे सकता है, ये सारी प्लानिंग तो पश्चिम बंगाल में बैठकर ही हुई होगी और ये कोलकाता में बैठकर ही हुई होगी, और उसके लिए नॉर्थ साउथ 24 परगना का पूरा मैप उसके पास होगा। तो ये तो लोकल माफिया, जिसमें अभिषेक बनर्जी का पूरा सिंडिकेट जो है, उसका अभी सीबीआई इस चीज से पूछताछ करेगी, क्योंकि ये जो लोग पकड़े गए हैं, इनको तो सबसे ऊपर के लोगों का नाम पता नहीं होगा। इसको जिसने कांटेक्ट किया, जिसने पैसे दिए, उन लोगों तक ही सीमित रहेगा। अभी उन लोगों की गिरफ्तारी होगी, लेकिन सीबीआई की टीम पहुंची है, फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची है, वहां पर रिक्रिएट किया गया सीन को, एक एक सीसीटीवी फुटेज तलाशे जा रहे हैं, और उसके बाद आगे लोकल लेवल के माफियाओं से पूछताछ होगी और फिर पॉलिटिकल लीडर से पूछताछ होगी। ये पूरी प्रक्रिया सीबीआई जो करने जा रही है, उसमें जो डीआईजी रैंक के अधिकारी हैं, डीआईजी हैं पंकज कुमार सिंह, जो नेतृत्व कर रहे हैं, और वो लगभग संकेत दे चुके हैं कि सीबीआई की जांच अब किस दिशा में जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों का। तो शुभेंदु अधिकारी के पीए के हत्या के मामले में 1 करोड़ की सुपारी किलिंग का शक है। लगातार सीबीआई जांच जो है वो तेजी से आगे बढ़ा रही है, घटनास्थल का भी दौरा किया और आने वाले वक्त में एक बड़ी गिरफ्तारी की भी संभावना जताई जा रही है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।